हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सुबह का वक्त है, 8:30 हो रहे हैं और मेरी मेड आने वाली है। आवाज़ से आपको लग रहा होगा मुझे कितनी ज़्यादा नींद आ रही है, और हकीकत बात है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। उसकी वजह ये है कि रात को लेट हो जाता है सोते सोते, और फिर सुबह उठ जाओ जी, मेड ने आना है, चीज़ें समेट दो ताकि वो सफाई कर जाए। और फिर अभी कल हस्बैंड वापस आए थे तो कपड़े भी वॉश करने वाले थे, तो मैंने मशीन भी लगा दी है साथ ही। और नाश्ते का सोच रही थी तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि उठूँ, जाऊँ, नाश्ता बनाऊँ। आज पता नहीं क्या बात है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ बनाने को। अच्छा, रोज़ रोज़ नहीं दिल होता कुछ बनाने को, कभी दिल होता है कि कोई और बनाए और आप खाएं, लेकिन उसके लिए घर में कोई और होना भी चाहिए। और यहाँ पर कोई भी नहीं है। मतलब मेरी ससुराल है लेकिन वो ऊपर के पोर्शन में है, और मेरा किचन अलग है, उनका अलग है। तो इस तरह वाला सीन नहीं है कि मैं ऊपर जाके किसी को बोलूँ भाई नाश्ता बना दो। कहते हैं ना जनाब, वो माँ के जो टाइम होता है माँ के घर पे वही सही होता है। फिर माँ तो माँ होती है ना, तो ससुराल जी ससुराल ही होती है। और बस अभी मैं सोच ही रही हूँ हिम्मत करूँ, नाश्ता बनाऊँ। उसकी रीज़न ये है कि नहीं बनाऊँगी, नहीं करूँगी तो सर मेरा पकड़ा जाता है। चाय ना मिले तो जी सर में दर्द हो जाता है। और नाश्ते में भी ब्रेड नहीं है तो मुझे पराठा बनाना पड़ेगा, और इतनी मेहनत करने को मेरा दिल नहीं कर रहा। वैसे पराठा मज़े का बहुत लगता है नाश्ते में लेकिन उसको बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए। आप लोग बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को नाश्ते में क्या पसंद है। और कुछ लोग तो नाश्ता करते भी नहीं होंगे। अच्छा, कुछ लोगों को आदत नहीं होती नाश्ता करने की, और मेरे हस्बैंड को नहीं है आदत। और मुझे बहुत हैरत होती थी शुरू शुरू में शादी के बाद कि यार ऐसे भी बंदे जो नाश्ता नहीं करते, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नाश्ता। पूरे दिन की ना फेवरेट मील है मेरी नाश्ता। खाना मिले ना मिले, नाश्ता ज़रूर होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग ही सो गया, भाई दिन ही गंदा गुजरेगा जब अगर नाश्ता नहीं हो तो। बताना ज़रूर है मुझे आपने कि आपको क्या पसंद है नाश्ते में, अगर आप लोग करते हैं, और नहीं भी करते तब भी बताइएगा। अच्छा तो जनाब, अभी मैं गई किचन में, और जाते साथ ही जो पतीली का ढक्कन नहीं होता, मोबाइल कहीं रखा था स्लैब पे तो गिर गया जी मोबाइल के ऊपर, और साइड से जी प्रोटेक्टर टूट गया, और मेरी जान से भाई जान निकल गई कि पता नहीं शायद स्क्रीन टूट गई है। क्योंकि मैंने मोबाइल अभी कुछ महीने पहले ही लिया है और मोबाइल नया आया था, तो इसका जो प्रोटेक्टर था वो अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कोई दूसरा प्रोटेक्टर लगा दिया था। और उसके बाद मैं दोबारा मार्केट नहीं गई कि मैं मोबाइल मार्केट के मैं चेंज करा सकूं। और फिर मैंने अभी प्रोटेक्टर उतार के देखा है तो अल्लाह का शुक्र है प्रोटेक्टर ही टूटा है, स्क्रीन नहीं टूटी है। और मेरा जो फ़ोन है वो है गैलेक्सी A32, और मैंने जाना भी है वैक्सीनेशन के दूसरे डोज़ के लिए, तो मैं सोच रही हूँ आज इसका प्रोटेक्टर भी लगवा ही आऊँ। बड़ा मसला है यार। पहले मेरा मोबाइल इतनी बार गिर चुका है, एक तो साथ की वजह से भी गिर जाता है कि अभी ख़ुद भी स्लिप हो जाता है, और आज तो पूरा ढक्कन ना इस तरह उसका इस तरह आके गिरा है। और वो चाय की पतीली जिसमें मैं चाय बनाती हूँ, आपने देखी है, उसका ढक्कन था। तो शुक्र है अल्लाह का बचत हो गई। और जनाब ये जी एक बस, और ये लिफ्टर। अच्छा, इसके मैंने गूगल पे इतने नाम सर्च किए हैं। इसको क्रेन भी कहते हैं, इसको लिफ्टर भी कहते हैं, इसको लोडर भी कहते हैं, इसको डिगर भी कहते हैं। क्योंकि साथ में हम पूछ पूछ के, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ न्यू थी, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है। तो ये जी कल इसके पापा लेकर आए हैं, और ये चलती भी है। बंद कर देती हूँ। अच्छा, साथ चला कर कहता है चलानी नहीं है, बंद कर दो। वो चला कर कहता है यूज़ नहीं करनी, उसको नहीं पसंद इतना शोर शराबा। और मैंने बंद भी इसलिए कर दिया कि वो लोग सो रहे हैं, उठ ना जाएं।
मैंने कहा आपको साथ साथ दिखाती चलूँ जी। ये 2 चीज़ें आई हैं कल इसकी। हाँ जी, तो यहाँ जी मैं बना रही थी अपने लिए पराठा। अच्छा, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओह इतना कम ऑयल, ये तो रोटी लग रही है। अभी मैं आगे जाके आपको लाइट जला के दिखाऊंगी। तो जनाब मैंने जी मर के उठ के बना ही लिया पराठा। फ्राई पैन पे निशान पड़े हुए हैं और मुझे फ्राई पैन नया भी लेना है। और हालांकि ये नया ही मैंने मंगवाया था कारफोर से, लेकिन जी इसका जो ये मसाला है ये उतर जाता है। और अब मैं लूँगी थोड़ा बड़ा लूँगी। पहले मेरे पास बड़ा था, वो अभी भी मौजूद है। उसमें कुछ फ्राई करने के लिए मैंने रखा हुआ है, वो भिंडी वगैरह फ्राई करने के लिए। तो जी नाश्ते के लिए मैंने लेना है अभी फ्राई पैन। और मैं जी पराठा फ्राई पैन में ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा बनाती नहीं हूँ। मतलब पेड़ा उतना ही होता है, लेकिन साइज़ जो है वो फ्राई पैन जितना मैं बनाती हूँ। अभी जनाब मैं लाइट ऑन करके आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना ऑयल है। तो जी ये देसी घी में बनाया है मैंने। और जी अब बनाएंगे हम हाफ़ फ्राई अपने लिए। और जी यहाँ मैं बना रही हूँ हाफ़ फ्राई। अच्छा, मुझे जो इसका वाइट पार्ट है ना, जो जर्दी के इर्द गिर्द होता है, वो पका हुआ और जर्दी मतलब ऐसे आप तोड़ें तो जर्दी निकली भी हो, निकले ऐसी जर्दी पसंद है। मतलब वो जो एक पक्की भी जर्दी होती है ना, वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आपको पहले से बता रही हूँ, अगर आप लोग मुझे नाश्ते पे बुलाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और चाय की शक्ल देख लें जनाब, मुझे ऐसी ही चाय पसंद है। और हाँ, ये मैं ख़ुद कंफ्यूज हो गई, ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये जनाब यहाँ पे जी जो मेरी अलमारी है उसके नीचे जी शूज़ वगैरह का रैक है। हम शूज़ यहाँ रखते हैं। तो मैं महीने में 1 बार या 2 बार ना ये जगह ज़रूर साफ़ करवाती हूँ, ताकि साइडों पे जो जाले हैं, मिट्टी है, वो सब आंटी को कहती हूँ कि साफ़ कर दें। और फ्रेंड्स यहाँ जी लाइट गई हुई है, 9:15 की तकरीबन गई हुई है। और अंधेरा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और लाइट जाए तो पानी का बड़ा मसला होता है, क्योंकि जो मेरी सास है वो भर तो देती है पानी सुबह फजर में, लेकिन फिर इतना ही बड़ी ससुराल है मेरी, तो ख़त्म भी हो जाता है, ज़ाहिरी बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे था कि शायद दोपहर को आएगी, लेकिन वो 11 सवा 11 आ गई थी। 1-2 घंटे की ही लोड शेडिंग हुई थी। मुझे लगता है लोड शेडिंग वाला जो दौरा है ना, लाहौर में दोबारा पड़ जाएगा। सर्दी शुरू हो रही है, लोड शेडिंग होना शुरू हो जाएगी। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये जी दादा पोता हैं, क्योंकि लाइट गई हुई थी तो मैं नीचे दुकान पे आई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं दुकान, और ये लेफ़्ट साइड पे आपको वो नज़र आ रहा होगा दरवाज़ा, ये जी गैराज है। तो ये दोनों जी बाहर बैठे हुए थे रोड पे, साथ यही बोल रहा था गाड़ी आ गई, बाइक आ गई। तो ये लोग ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लाइट भी नहीं थी। और आपको पता है लोड शेडिंग में सबसे ज़्यादा तंग बच्चे होते हैं, क्योंकि बड़े तो सब्र कर ही लेते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत उलझन होती है, और साथ को तो वैसे ही बहुत गर्मी लगती है। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ जी आपको ये जो शॉपर नज़र आ रहा होगा, इसमें जाएंगे अभी और टॉयज़। ये तो हैं जी साथ के टॉयज़ जिनसे वो खेलता रहा है, और इसमें मैं कुछ डालूँगी न्यू टॉयज़, क्योंकि जब साथ के आ जाते हैं नए टॉयज़, मुझे पता होता है अब इसके पास काफ़ी टॉयज़ हैं, तो मैं इसके बाकी टॉयज़ जो है निकाल देती हूँ, ताकि किसी और के काम आ जाए, कोई और बच्चा खेल सके। घर पे बिला वजह नहीं रखती मैं कोई भी चीज़, कि यूज़ भी नहीं करनी जी, किसी को देनी भी नहीं है। अच्छा है ना, अगले बच्चे खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी यही किया करें, अगर आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ मौजूद है तो उसे किसी और को दे दिया करें, अगर आपके काम नहीं आएगी तो मैंने जो कलर्स अभी साथ के लिए निकाले हैं, इसमें से ये न्यू है सारी कार्ड्स, वही मैंने सेम, बल्कि ज़्यादा ही मैंने उस बच्चे के लिए निकाले हैं, अपनी मेट के बेटे के लिए। तो अच्छा, मेरी आदत शुरू से है, हालांकि मेरे घर में मुझे बड़ा कहते हैं कि हस्बैंड भी मेरी सिस्टर भी, कि तुम सब कुछ निकाल के दे देती हो, तुम सब कुछ निकाल के दे देती हो। ऐसा नहीं है मैं कुछ बिला वजह लाई हूँ जी, और मैं पैसे वेस्ट कर रही हूँ और मैं निकाल के दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ ज़्यादा आ गई है तो मैं दे देती हूँ,
ठीक है। और मुझे पता है कि मैंने ये चीज़ नहीं यूज़ करनी तो मैं नहीं रखती हूँ संभाल संभाल के। मैंने लोगों को देखा है जी अपनी शादियों के कपड़े संभाल के रखे हुए हैं। जब मैं चाइना से वापस आई थी तो उसके 1 या 1.5 साल बाद, नहीं, मैं 7-8 माह रही थी चाइना में, तो मैं जब वापस आई तो मैंने अपने लहंगे, शूज़, ये सब निकाल कर दे दिया था मेड को कि किसी की शादी हो तो उसमें दे दें, किसी के काम आ जाए। तो जी जमा कर कर के मत रखा करें, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, तो दे दिया करें ताकि दूसरों के भी काम आए। ऐसे संभाल संभाल के मत रखा करें। मुझे बड़ी डांट भी पड़ती है, ऐसा क्यों करती हो तुम ये वो, लेकिन जी मेरी एक आदत है और शुरू से आदत है, अभी कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं पुरानी चीज़ें भी देती हूँ, मैं नई भी दे देती होती हूँ। यहाँ जी मैंने बनाए हैं आलू कीमे के चावल। हाँ जी, तो कहते हैं ना कुछ खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है, तो आज जी कुछ मुझे भी ऐसी ही क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने हस्बैंड को कहा था जी आइसक्रीम ले आएँ, तो वो लाए हैं ये वाली आइसक्रीम। चलें जी ट्राई करते हैं कैसी है। मज़े की है। तो जनाब आइसक्रीम बहुत मज़े की है। अब जी मैं इसे खाऊंगी और इस व्लॉग का एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।